Now we are going to discuss about the question words. These are the question words: where, what, who, what, why, when, how, which, whose. इनमें आपने कॉमन देखा होगा, सब में WH होगा। इन वर्ड को हम WH क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, इनसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनके हर के डिफरेंट मीनिंग है WH वर्ड के, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। फर्स्ट वर्ड है वेयर। ये वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। तो प्लेस, यानी अगर आपने किसी से को प्लेस पूछनी हो, जगह पूछनी हो, तो आप वेयर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हो, तो आपसे लोकेशन पूछी जा रही है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, आई लिव इन उकाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड। थिंग, चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ड का मतलब होता है क्या। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है। दिस इज अ चेयर, तो किसी भी थिंग के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हु से के लिए, हु का मीनिंग होता है कौन। पर्सन, इंसान के लिए यूज होता है, किसी पर्सन के बारे में अगर आपने पूछना है। जैसे कि हु इज विनर, कौन विनर है, कौन जीता है, तो हम किसी पर्सन का किसी पर्सन का पूछ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं अली इज अ विनर। नेक्स्ट है वर्ड टाइम। अगर आपने किसी से को टाइम पूछना हो, तो आप टाइम के लिए वर्ड टाइम से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। वर्ड टाइम इज नाउ, यानी अब क्या टाइम है, तो आप कह सकते हो नाउ इट इज़ 10 o'clock, ठीक है। आपने इट से इसका आंसर स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट है वाई। वाई का मीनिंग होता है क्यों। रीजन के लिए यूज होता है, रीजन मतलब वजह। वाई आर यू सो लेट, आप इतना लेट क्यों हो, तो इसे यानी किसी से वजह पूछी जा रही, तो आप कह सकते हैं आई एम लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। वाई वर यू ऑन द लीव, वाई वर यू सो लेट, ठीक है। इस तरह के हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। ये भी हम एक्चुअली टाइम पूछ रहे होते हैं। व्हेन डू यू वेकअप, वेकअप का मतलब होता है उठना, यानी आप कब उठते हो। आपने टाइम बता देना, ठीक है, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप कह सकते हैं आई वेकअप एट 7 o'clock। अगर आपने किसी भी टाइम के लिए पूछना है, तो आप ये व्हेन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे। स्टेट ऑफ थिंग, स्टेट मतलब हालत। हालत पूछी जा रही, कंडीशन पूछी जा रही, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन, आई एम गुड। नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, या कौन से। पोजेशन, पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, खास चीज़। अगर कोई खास चीज़ पूछनी है, तो आप विच से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। विच इज़ योर बुक, तो कोई खास बुक है जिस जो से पूछी जा रही है, आपकी कौन सी बुक है, ठीक है। विच इज़ योर बुक, आपकी कौन सी बुक है, ठीक है। दिस इज़ माई बुक, या इंग्लिश इज़ माई बुक, ठीक है। पर्टिकुलर बुक के बारे में आपसे पूछा जाएगा, खास बुक के बारे में, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हुज। हुज का मीनिंग होता है कौन सा। पोजेशन, यानी मलकियत के लिए यूज होता है, ठीक है। हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है, तो मलकियत पूछी जा रही है, ये घर किसका है। दिस इज अलीज हाउस। हुज मोबाइल इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज पेंसिल इज दिस, यानी ये पोजेशन पूछी जा रही है, कौन है इसका मालिक। नेक्स्ट वी आर डूइंग द प्रपोजिशन। फर्स्ट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द प्रपोजिशन। व्हाट इज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इज द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर एनी नाउन टू शो द पोजिशन। मतलब किसी भी नाउन से पहले यूज होता है, और उसकी पोजीशन शो कर रहा है, तो वो चीज़ कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे, बाहर, साइड पे। तो इसके वर्ड से, इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है व्हाट इज अ प्रपोजिशन। तो दीज आर द कॉमन प्रपोजिशन। फर्स्ट है सबसे पहले ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, यानी ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, अगर बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई, तो हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक है टेबल के ऊपर। नेक्स्ट अंडर। अंडर का मीनिंग होता है नीचे, ये भी पोजीशन, ये देखा ना, ऑन द टेबल। नाउन से पहले ऑन आ रहा है, तो इसकी ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है। किसी भी नाउन से पहले हम प्रपोजिशन यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। द कैट इज अंडर चेयर, ठीक है। चेयर के नीचे, चेयर यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है। बिल्ली है, वो चेयर से नीचे, कुर्सी से नीचे, यानी अंडर है। अगर कोई चीज़ नीचे है, तो हम अंडर द चेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है मे, कोई चीज़ मे है, यानी अंदर है। बॉक्स के अंदर, रूम के अंदर, घर के अंदर, तो इन का वर्ड यूज करते हैं। द डॉग इज इन द बॉक्स। बॉक्स यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले इन आ रहा है, ठीक है। द डॉग इज इन द बॉक्स, यानी जो डॉग है वो बॉक्स में है। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर। ही इज कमिंग आउट ऑफ द रूम, ठीक है, वो रूम से बाहर आ रहा है, ठीक है। ये भी प्रपोजिशन के सेंस में यूज होती है। नेक्स्ट है थ्रू। शी पास थ्रू केनाल। थ्रू का मीनिंग होता है में से, यानी गुजर के, यानी बीच में से होकर जाना। शी पास थ्रू द केनाल, तो वो केनाल यानी वो नहर में से गुजर के गई, तो ये भी नाउन से पहले आ रहा है। नेक्स्ट टू। द पैरट इज नेक्स्ट टू लॉइन। लॉइन यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले नेक्स्ट टू आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टू का मतलब है अगला, यानी जो पैरट है वो लॉइन से आगे होगा, आगे आगे वाली साइड पे होगा, इसलिए नेक्स्ट टू लाइन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नियर। नियर का मतलब होता है पास, नजदीक। अली लिव्स नियर हॉस्पिटल। अली जो है वो हॉस्पिटल के पास रहता है, नजदीक रहता है। नियर का मीनिंग है नजदीक, ठीक है। हॉस्पिटल यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले प्रपोजिशन आ रही है। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। माई स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरा स्कूल मेरे घर के सामने है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, तो ये नाउन है, नाउन से पहले इन फ्रंट ऑफ आ रहा है, ठीक है। ये भी पोजीशन शो कर रहा है, प्रपोजिशन की फॉर्म यूज हो रही है। बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। सारा इज बिहाइंड द कर्टन, ठीक है। सारा जो है वो कर्टन के पीछे है, ठीक है। कर्टन मतलब पर्दा, पर्दे के पीछे है। वो कर्टन यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले यहाँ पे प्रपोजिशन आ रही है। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, दो चीज़ों के दरमियान में बात हो रही हो, तो फिर हम बिटवीन यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर अमंग यूज़ करते हैं। अमंग का मीनिंग भी दरमियान होता है, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ों के दरमियान की बात हो रही है। अब दो चीज़ों के दरमियान की बात हो रही है, तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे। द स्कूल इज बिटवीन हॉस्पिटल एंड ब्रिज, यानी दो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल और ब्रिज है, हॉस्पिटल और ब्रिज के दरमियान में है स्कूल, तो इसलिए हम बिटवीन यूज़ करेंगे। अगर वो ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में होता तो फिर अमंग आना था। हम कह सकते थे द स्कूल इज अमंग द
मैनी ट्रीज यानी काफ़ी सारे ट्रीज के दरमियान में। ज़्यादा चीज़ों के लिए अमंग यूज़ करते हैं, दो के दरमियान में यूज़ करना तो बिटवीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेलिंग द टाइम, यानी टाइम बताना है तो वो हमने कैसे बताना है। तो ये अगर सिंपल टाइम है 6 o'clock, अगर 00 एग्जैक्ट टाइम 6 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं तो हम क्लॉक बोल देते हैं, ठीक है, 6 o'clock। और अगर यानी कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मिनट्स भी साथ आ रहे हैं तो 6:30, 6:45, 9:15, 10:30, तो ये हम ऐसे सिंपल टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। 12 आवर्स क्लॉक में भी बोला जाता है AM और PM के हिसाब से, इट्स 10 AM, ठीक है। AM जो आपको पता है मॉर्निंग टाइम होता है, तो वो ये भी कह सकते हैं, अगर AM को स्किप करना है तो कहेंगे इट्स 10 in the morning, ठीक है। AM को फिर स्किप कर देंगे, अगर AM बोलना है तो फिर अंडरस्टूड होगा मॉर्निंग टाइम है। इट्स 3:40 PM, ठीक है। 3:40 जो PM है वो आफ्टरनून का टाइम होता है, अगर PM को स्किप करना है तो वो बोलेंगे इट्स 3:40 आफ्टरनून। नेक्स्ट है इट्स 7 PM, ठीक है। 7 PM को यानी 7 बज चुके हैं शाम के, तो PM को स्किप करेंगे तो इट्स 7 in the evening, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स 11:15 PM, अगर PM को स्किप करना है तो नाइट का टाइम है तो आप बोलोगे इट्स 11:15 एट नाइट, ठीक है। और स्पेशली जब आप मॉर्निंग या इवनिंग लगाना है तो आपने उससे पहले इन लगाना होता है, इन द मॉर्निंग या इन द नाइट आ जाए तो उसके साथ आपने एट लगाना होता है, ठीक है। आफ्टरनून आ जाए उसके साथ भी आपने इन लगाना होता है, नून आ जाए तो उसके साथ आपने एट लगाना होता है। नेक्स्ट है अबाउट जॉर्ज क्लूनी, ये एक्टर का नेम है, ठीक है। अगर आप कोई फिल्म वर्ड को डिस्कशन में लाना चाहते हो बाद में ऑन कन्वर्सेशन में, तो ये वोकैबुलरी आपको बेनिफिशियल होगी। फर्स्ट है फिल्म और मूवी, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो फिल्म है वो आर्टिस्टिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली एक्टर आपस में जब कोई काम शाम या कोई वर्किंग कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, फिल्म का वर्ड यूज़ होता है। और मूवी जो है वो इंटरटेनमेंट पर्पज़, कमर्शियल पर्पज़ या कैजुअल बात में, जिस तरह हम आपस में बैठे हैं और कैजुअल में मूवी हम रोटीन में हम मूवी कह रहे थे, फिल्म नहीं कह रहे थे। लेकिन आर्टिस्ट जो होते हैं आपस में, फिल्म डायरेक्टर, वो फिल्म का वर्ड यूज़ कर रहे थे। बेसिकली इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये माइनर सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है स्टार। स्टार वो होता है जो फेमस, मतलब कोई एक्टर है और वो बहुत ज़्यादा मेन लीडिंग हीरो और फेमस है, उसको स्टार बोल देते हैं। फिल्म डायरेक्टर जो मूवी को डायरेक्ट कर रहा होता है, जो डायरेक्शन दे रहा होता है, हदायत दे रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आप ऐसे एक्टिंग करो, ये ऐसे नहीं करो, तो टोटली फिल्म डायरेक्ट बना वो रहता है फिल्म डायरेक्टर। स्क्रीन राइटर जो राइट कर रहा था, मूवी को राइट कर रहा था, स्क्रीन इसलिए वर्ड यूज़ किया जो क्योंकि मूवी स्क्रीन पर चल रही होती है, तो चाहे वो ड्रामा है वो, उसके लिए भी हम स्क्रीन राइटर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टर, जो मेल एक्टर होता है, मेल परफॉर्मर होता है, उसको एक्टर बोलते हैं। जो फीमेल परफॉर्मर होती है उसको एक्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, जो एक्टिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ए एंड एन, ये दो आर्टिकल है, इसके बारे में मैं डिटेल पहले पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन मैं बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ। ए का मीनिंग भी एक है और एन का मीनिंग भी एक है, ठीक है। ए जो है वो जो विदाउट वावल साउंड है उनसे पहले यूज़ करते हैं, और जो वावल साउंड है उनसे पहले एन यूज़ करते हैं। जिस तरह एलिफेंट है, एलिफेंट, एलिफेंट जो बोलते वक्त ए की साउंड, जो वावल साउंड आ रहा है तो उससे पहले हम एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस तरह चेयर है, तो चेयर जो चेयर की जो स्टार्टिंग साउंड है वो चे चे साउंड है और वो ए साउंड नहीं, वावल साउंड, इसलिए हम आ चेयर करेंगे, ठीक है। इसी तरह लाजमी नहीं, जो वावल लेटर्स होते हैं A, E, I, O, सब के साथ एन लगता है। कई ऐसे वावल लेटर होते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे थे, वावल साउंड नहीं दे रहे थे, उनके साथ फिर हम एन लगाते हैं, फिर हम ए लगाते हैं। अमूमन हमारे जो कंसेप्ट यही दिया जाता है कि अगर A, E, I, O, U आ जाए तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई वर्ड के स्टार्टिंग में अगर वो कोई वावल साउंड दे रहा है, तो वो चाहे कॉन्सोनेंट है चाहे वावल है, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे। इस तरह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में यू आ रहा है, ठीक है। यू यहाँ पे वावल लेटर है लेकिन वावल साउंड नहीं दे रहा है, यू की साउंड दे रहा है, आ की साउंड नहीं दे रहा है। ए साउंड जो होती है वो वावल होती है, ठीक है। तो हम आ यूनिवर्सिटी बोलेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस तरह एम ए बोल रहे हैं, अगर एम है वो तो एम आपको पता है वो एम तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन एम बोलते वक्त सबसे पहले ए साउंड आ रही है। जब ए साउंड आ जाए तो फिर एन एम ए बोलना है आपने, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है वावल में और कॉन्सोनेंट में। वावल लेटर की साउंड, किसी भी वर्ड से पहले वावल लेटर की साउंड आ जाए तो आपने एन लगा देना है। अगर वो वावल साउंड नहीं दे रहा है, ए साउंड नहीं दे रहा, तो फिर ए लगा देना है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग एक है। एक एक चीज़ शो करने के लिए हम ए लगाते हैं, फिर एन लगाते हैं, सिंगल चीज़ शो करने के लिए, ठीक है। सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा था ए और एन।